वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज आपको बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में। उन्हीं के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। करिए इनको बार बार प्रैक्टिस। तो क्या है इनके बारे में देखिएगा। पहले हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। क्वेश्चन क्योंकि दो पार्ट में आता है। ये बेटा क्वेश्चन है कि एक कलरलेस ऑर्गेनिक लिक्विड एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। एक कलरलेस हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 turns blue litmus to red। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। फुल स्टॉप। अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक दूसरा भी है कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई, ये एक्स था, ये क्या हमारा वाई ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O has no action on any litmus but it is used as a nail polish remover। लेकिन काय के रूप में यूज किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में यूज किया जाता है। yet another colorless organic compound Z having molecular formula C2H6O has no action on litmus but it is used as tincture of iodine, जिसको जैसा आप बीटाडीन बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में काम आता है। अब इनकी प्रॉब्लम आ गई ए। तो कह रहे हैं नेम द लिक्विड एक्स। क्या बताना आपको? लिक्विड एक्स के बारे में बताना है जी। नेम द लिक्विड एक्स यानी नेम
द लिक्विड एक्स, एक्स का नाम बताओ, टू विच homologous series, to which homologous series does it belong? पहला बात। दूसरा क्या कहते हैं? अच्छा भी हो रही है, गिव द नेम ऑफ अनदर मेंबर ऑफ, हाँ गिव अनदर, गिव नेम, सॉरी, गिव नेम ऑफ अनदर member of this series। इसी का दूसरा मेंबर का नाम बताओ। बी, अब आपसे पूछते हैं बी में, नेम द लिक्विड वाई, नेम द लिक्विड वाई, लिक्विड वाई का नाम बताओ, टू विच होमोलोगस सीरीज इट बिलोंग, किस होमोलोगस सीरीज पे बिलोंग करता है? राइट अनदर मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। सी पार्ट क्या कहा? कैन यू नेम एन ऑरिंग कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कैन यू नेम an oring compound can you name an oring compound having same molecular formula as liquid Y, या liquid Y का होता है, but which belong to different homologous series, but which belong to different homologous series। डी पार्ट, ठीक है। नेम द लिक्विड जेड, जेड का नाम बताओ, टू विच homologous series it belong, write the name of another member of the homologous series, write the another member of this homologous series। ठीक है भाई, समझ लीजिएगा क्या कहा।
इन्होंने कहा कि एक और कंपाउंड है एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H4O2 टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लू लिटमस को रेड कौन करते हैं, कौन करते हैं जी, एसिड। ब्लू लिटमस को रेड एसिड करते हैं। अब उन्होंने कहा अनदर कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई, कोई अलग और दूसरा भी अनदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई है ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O हैज नो एक्शन और एनी लिटमस, ये किसी लिटमस में कोई एक्शन नहीं रखता, बट इट इज यूज एज ए नेल पॉलिश रिमूवर, लेकिन इसको हम नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज करते हैं। येट अनदर कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड Z, और एक हमारे पास में कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है Z हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O है। नो एक्शन ऑन लिटमस, उसका लिटमस के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, बट इट इज यूज एज टिंचर ऑफ आयोडीन, ये टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में यूज किया जाता है। नेम द लिक्विड एक्स, लिक्विड एक्स का नाम बताओ। टू विच होमोलोगस सीरीज डज इट बिलोंग, किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। गिव द नेम ऑफ अनदर मेंबर ऑफ दिस सीरीज, आपको इस सीरीज के दूसरे मेंबर का नाम बताना होगा। बी पार्ट है नेम द लिक्विड टू विच होमोलोगस सीरीज इट बिलोंग, लिक्विड वाई का नाम बताओ किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। राइट अनदर मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, इस सीरीज का दूसरा मेंबर भी बताओ। कैन यू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज लिक्विड वाई, क्या आप एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बता सकते हो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिक्विड वाई की तरह हो, बट विच बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, लेकिन वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेम द लिक्विड जेड, लिक्विड जेड को बताओ टू विच होमोलोगस सीरीज इट बिलोंग, किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। राइट द अनदर मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। समझ में आया भाई, ठीक है, समझिए फिर जब समझ में आया तो पहली बात तो आपको बताया कि जो हमारे ब्लू लिटमस को रेड करते हैं वो एसिड होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो उन्होंने पूछा बताओ C2H4O2 का नाम बताइए क्या है, कलरलेस होना चाहिए, तो आप बताएंगे ए में X इज इक्वल टू CH3COOH, क्या है ये, एथेनोइक एसिड, इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इसका अनदर मेंबर, पहले होमोलोगस लिख देते हैं, कौन सी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और इसका अनदर मेंबर, इससे पहला वाला ले लो चाहे से बाद वाला ले लो, क्या होगा, मैथेनोइक एसिड होता है। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं जी। तो इसका ए पार्ट हुआ, फिर समझ लेना उन्होंने कहा था कलरलेस ऑरेंज लिक्विड एक्स है ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये क्या हुआ हमारा एथेनोइक एसिड हुआ, क्योंकि ये फार्मूला C2H4O2 को फॉलो कर रहा है। होमोलोगस सीरीज का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर मेंबर होगा इसका HCOH यानी मेथेनोइक एसिड। अब हम इसका आगे का पार्ट बताते हैं। उन्होंने कहा अनदर लिक्विड वाई, वाई लिक्विड है हमारा, तो कह रहे हैं नेम द लिक्विड वाई टू विच इट्स सीरीज बिलोंग। बी में क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा है कि जो वाई है उसका फॉर्मूला C3H6O है, कलरलेस है, लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं होता, बट नेल रिमूवर के रूप में यूज किया जाता है। तो नेल रिमूवर के रूप में कीटोन यूज किए जाते हैं, तो CH3CO CH3 यानी जो वाई होगा वो क्या होगा हमारा, लिख देंगे यहां पर Y इज आपका CH3COCH3, इसका नाम होता प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बोल देते हैं, या
प्रोपेन टूऑन भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम सही है इसके, प्रोपेनॉन या प्रोपेन टूऑन। ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा हुआ वाई। अब किस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, लिख देंगे होमोलोगस कीटोन, कीटोन होते हैं, कीटोनिक होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। अब इन्होंने कहा राइट अनदर मेंबर ऑफ दिस सीरीज, तो आप क्या हो गए, अनदर मेंबर लिखेंगे यहां, क्या होगा अनदर मेंबर, ये हो जाएगा CH3 CO CH2 CH3, इसका नाम होगा ब्यूटेन टूऑन। सेकंड पोजीशन पर ऑन ग्रुप लगा होता है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन टूऑन। अब इसका सी पार्ट पकड़ लो, सी में कहते हैं कैन यू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज गुड वाई बट विच बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, यस। तो क्या होगा सी में, आपका अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वाई, यानी आइसोमर, इसका आइसोमर पूछा उन्होंने, तो क्या होगा वो, आप लिखेंगे आइसोमर ऑफ कीटोन इज इक्वल टू CH3 CH2 CHO, क्या नाम हुआ, प्रोपेनल, ये प्रोपेनल हुआ। और कौन सी होमोलोगस सीरीज है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मेंबर है। उसके बाद आपका आता बेटा होमोलोगस सीरीज, आपके एल्डिहाइड आ गई। उन्होंने पूछा इसका अनदर मेंबर बताओ, नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ प्रोपेनल इज इक्वल टू ब्यूटेनल। ब्यूटेनल भी हो सकता है और एथेनल भी हो सकता है, कोई सा ले लो आप, ब्यूटेनल को। अब आपसे डी पूछता है नेम द डिफरेंट, अभी पूछा, हाँ ठीक है, नेम द लिक्विड जेड टू विच होमोलोगस सीरीज इट बिलोंग, तो आप बता दोगे डी के बारे में, जेड इज CH3 CH2OH, यानी मेथनॉल, सॉरी एथेनॉल। होमोलोगस सीरीज कौन सी है हमारी, इज एल्कोहल। और इसका होमोलॉग क्या होगा, यानी अनदर मेंबर लिखेंगे आप, मेथनॉल। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा है यू आर गिवन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। क्वेश्चन नंबर 2, you are given an organic compound having, you are given an organic compound having molecular formula, having molecular formula C3H8,
Give the name and formula of the compound formed. Give the name and formula. Give the name and formula of the compound formed. Formed. क्या फॉर्मूला हो जी? A part. When one hydrogen atom replaced by, when one hydrogen atom of C3H8 replaced by a Cl atom, जब हमने Cl atom से उसको हटाया है। बी में क्या कहते हैं? बी में बोलते हैं when one hydrogen atom is replaced by OH group, यानी when one hydrogen atom of C3H8 replaced by one OH group. C part. When one hydrogen atom of C3H8 replaced by CHO group. Number 4, in a D part, when one hydrogen atom of C3H8 replaced by CH group. डी के बाद आपका ई आएगा। ई में क्या होगा जी? When one hydrogen atom of C3H8 replaced by one oxygen atom, when two hydrogen atoms of C3 replaced by one oxygen atom. ठीक है भाई, तो उसमें क्या क्या होगा समझ लीजिएगा। देखो हम क्या करेंगे, दूसरा पेन उतार लेते हैं, बेचारे पेन। देखो भाई, सबसे पहली बात उन्होंने ए कंपाउंड में कहा कि जब हाइड्रोजन एटम हमारा C3H8 का रिप्लेस किया था क्लोरीन के द्वारा, तो पहली बात तो हम इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिख लें। ए में हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3, या सिंपल है लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या हुआ ये? प्रोपेन। अब यहां से क्या करते हैं, प्लस Cl माइनस H, तो क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2Cl, नाम होगा क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट, CH3 CH2 CH3, क्या करना है, प्लस OH माइनस H, इसमें एक H हटाना और वह जोड़ना है, तो क्या होगा CH3 CH2 OH मीन्स प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल हो गया। उसके बाद में सी पार्ट, माइनस क्या करना है हमें H, यानी एक हाइड्रोजन हटाना है, और प्लस क्या करना है CHO, तो क्या बनेगा CH3 CH2
CH2CHO, नाम होगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आएगा बेटा आपका डी पार्ट, -H प्लस COH, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COH। इसका नाम बना ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद आपका ई पार्ट CH3 CH2 CH3 -2H, 2 हाइड्रोजन आएंगे और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या होगा CH3 CH2 CHO, तो क्या बना हमारा ये प्रोपेनल, प्रोपेनल बन जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, एक रिएक्शन ऐसे दिखाई हमने, इस रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते थे, यानी +O -2H, अगर 2 हाइड्रोजन यहां से हटा दें तो CH3, यहां लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहां आपका CH3, क्या नाम होगा ये प्रोपेनटुऑन या प्रोपेनॉन। ठीक है भाई, तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था, ये कहते हैं यू आर गिवन, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, यू आर गिवन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8, यानी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 होता है। गिव द नेम एंड फार्मूला, आपको नाम बताना है और फार्मूला बताना है, ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, उन कंपाउंड को जो बनते हैं व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ C3H8 रिप्लेस बाय ए Cl एटम, अगर हमने एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से हटा दिया, दूसरा है 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ C3H8 रिप्लेस बाय 1 OH ग्रुप, एक OH ग्रुप से हटाया, या 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ C3H8 रिप्लेस बाय CHO ग्रुप, या 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ C3H8 रिप्लेस बाय COH ग्रुप, या 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ C3H8 रिप्लेस बाय 1 ऑक्सीजन एटम। तो देखो मैंने रिएक्शन लिख कर बताया आपसे, यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा कर -H कर दिया, Cl जोड़ दिया, मतलब प्लस Cl कर दिया, तो क्या बना क्लोरोप्रोपेन। अगर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर OH जोड़ दिया तो क्या बना प्रोपेनॉल। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, CHO ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बना ब्यूटेनल। उसके बाद मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, -H किया, CH जोड़ा, ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ हाइड्रोजन दो हटने की दो कंडीशन हो सकती है, अगर आपने टर्मिनल्स पे हटाया, ये टर्मिनल वाले क्या होते हैं, कॉर्नर वाले, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CHO, और यदि आपने बीच में हटा दिया तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसका मतलब पहले में प्रोपेनल और दूसरे में प्रोपेन-टुऑन। ओके, सो दिस इज द और क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने बार बार आपको बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो इसी तरह से पूछेगा कि आप इन क्वेश्चंस को बताइएगा। जितनी आप इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन नहीं होंगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान से करिएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो आपका एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, आपका एल्काइल हैलाइड भी आ गया। इसी तरह पहले वाले क्वेश्चन में थे, पहले वाले क्वेश्चन में आपके वो कंपाउंड भी आ गए, उनके आईयूपीएसी नेम भी आ गए, उनके होमोलोगस सीरीज भी आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।